एक घर होता है, एक सराय होती है, एक होटल होता है। आज हमारा ही जैसे घर, हमारे घर में कोई भी प्रवेश बिना हमारी इजाजत कोई घुसता है? जब तक हम उसको इजाजत न दें तो बार भी खिलाए, ₹2 बजाता है, इजाजत चाहता है और आप उसको परमिशन देते हो तो वो आपके घर में एंटर करता है। पहले जमाने में लोग बात, चाहे धर्मशाला चाहे होटल, किसको भी गुजर बसर रात बिरात बितानी हो, दिन 2 दिन बिताना हो, तो वहाँ चले जाते थे और वहाँ उनको इजाज़त मिल जाती थी ठहरने की। आजकल के तो हालात ही नहीं। आज आपको कहीं सराय में ठहरना हो, कहीं होटल में ठहरना हो, तो पहले तो आपको अपना आईडी दिखाना पड़ता है, मकसद बताना पड़ता है, दिन बताने पड़ते हैं कि आप कितने दिन ठहरे। सामने वाला पूरी तसल्ली कर लेता है तो आपको वहां ठहरने के लिए इजाजत मिलती है।
यानी बगैर इजाजत न हम किसी के घर में घुस सकते हैं, न कहीं होटल में ठहर सकते हैं, न किसी सराय में जाकर परमिशन चाहिए, है ना? यही सब। अब एक बात का जवाब चाहिए, ये जो हमारा घर तंबू, इसमें कोई भी प्रवेश करता है यानी हमने उसको इजाजत दी, क्या करते हैं? या बिना इजाजत कोई हमारे अंदर घुस जाएगा? तो बाहर यहां पर कोई बिना इजाजत नहीं घुसने देता या नहीं घुसना। ये तो हमारा पर्सनल, व्यक्तिगत, सबका अपना अपना। कैसे कोई जबरन किसी के अंदर घुस जाएगा? और कोई जबरन आकर के आपके सर चढ़ता है, आप स्वीकार कर लेंगे? सीधे दो टूक शब्दों में कहते तो तेरे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, तेरी सोच अपने पास है ना? ऐसा सब आज जो हमारे अंदर विकारी अंग समाये हुए, यानी हमने इनको इजाजत दी हुई है अपने घर में ठहरने की, तभी तो हमारे अंदर में है समाये हुए। अगर हम इनको इजाजत न दें तो इनकी मजाल है कि हमारे अंदर घुस सके, घुस सके। ये जो हम लोग बात बात में बहानेबाजी करते हैं कि कैसे हो जाता है, चाहते तो नहीं है, ये सब बातें समझ से बाहर की बात है। जी आप खोल बैठो। आज आपका किसी के साथ भी मान लो मोह अंग जागता है, तो कहीं न कहीं आप अंतर से उससे जुड़ते रहते, इसलिए वो मोह की धार आपके अंदर घुसी और आपको आकर्षित करता है। अगर आप उस धार को अंतर में समाने से नकार दो, क्या मोह आपका किसी के साथ अटैच होता है, जुड़ता है? अब अपने आप को हमें बचाना है, संभालना है, यानी इस घर को सही सलामत रखना है। तो ये तो हमारा जिम्मा है ना कि हम इसमें किसी को इजाजत बिना हमारी रजा न दी, कोई जबरन तो हमसे कार्रवाई नहीं करवा लेगा। ऐसे ही आप लोभंग बोलो, क्रोधंग बोलो, कामंग बोलो, जिसमें कि हम बहते हैं, जो कि हमारे अंदर पनपता है, उबलता है, खौलता है, यानी उसमें हमने उसको स्वीकृति दे रखी है, तो आज हमारे अंदर वो है। अगर हम उसको स्वीकृति न दें, ये तो हमारे हाथ में है कि उसको धक्के मार के बाहर निकाल दें। अरे कोई भी आज मान लो बतौर गेस्ट आपके यहां आकर के ठहरा और वो गलत हरकत करता है,
फिर भी आप उसको घर में रखते हो या निकाल बाहर करते हो? क्या करते हो? आपके चरित्र का हनन किया जा रहा है, आपको पतन के रास्ते नीचे लाया जा रहा है। फिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप उनको आप अपने अंतर धार करके बैठे हो, रहने की इजाजत दे रखे हो? क्यों? आप उनको निकलने के लिए बाध्य क्यों नहीं करते हो कि निकल पड़ यहां से, मेरे घर में तेरा काम? और जहां आप ठान लो इसको मेरे घर में नहीं रहने देंगे, तो ये अपने आप अपनी राह पकड़े, देखिएगा यहां मेरा कोई काम ही नहीं रहा कि मुझको यहां रहने की इजाजत नहीं, आगे किसी घर को तलाश करेगा। अब ये समझ अगर सत्संगी होने के नाते हम सब में नहीं, तो क्या गैर सत्संगी में मिलेगी जिनको कि इस चीज की जानकारी चाहिए कि ये चीजें खराब हैं, कि इससे हमारा चरित्र पतन होता है, कि इससे हम नीचे की दर्जे में आते हैं? कहीं तो समझ लो। अरे मुझे तो और भी ताज्जुब है, देखो कोई बुरा मत मानो, हम लोग सत्संगी में भेद कर लेते हैं। एक सत्संगी बड़ा प्रिय लगता है, एक सत्संगी से लगता है साधारण, और एक सत्संगी ही अप्रिय लगता है। ये कैसी मानसिकता है? आज कोई मेरा आ रहा है सत्संगी घर में, कोई रिलेशन नहीं, अब मेरा अटैचमेंट कहीं मोह का, ओह आ रहा है तो उसकी खातिरदारी, उसकी व्यवस्था, उसके लिए न जाने कितनी एक अंतर से जिसे उछल कूद महसूस हो, ये कौन सा सुख? सत्संगी के लिए तो हर सत्संगी एक समान होना चाहिए, क्योंकि सारे मालिक के ही प्यारे हैं, हम भी उसी मालिक के प्यारे हैं, यानी हम सबका दर्जा एक है। हम इसमें फर्क करने वाले कौन है? ये कहीं ना कहीं आपस से अंतर का जुड़ा है। ओ फला आ रहा है, हमारे चेहरे की रौनक अलग हो जाएगी, कोई दूसरा आ रहा है, हमारे चेहरे में भाव ही नहीं रहता। क्या ये एक के आगे पीछे हम 100 बार कर लेंगे, और एक के करने से हम कोई सरोकारी नहीं, चाहे उसकी कितनी भी जरूरत हो। क्या कर रहे हो? कहीं तो कुछ विचार करो। अगर आप ये भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रहे हो, आप कर्मों के दायरे में आ चुके हो। कि एक के साथ ज्यादा, एक के साथ साधारण, एक के साथ नहीं, यानी आपने फर्क कर लिया तो आप कर्मों से त्रस्त होते हैं। आज कोई सूरत वाला है, सूरत वाला आ रहे, ओह फलान चंद जी आ रहे हैं, ओह न जाना कोई जवाई बाबू आ गए, कोई कहीं से आ रहा है, अगर उसकी साथ का है, ओह फलाना आ रहा है, ऐसे लगता है जाने अंदर कितना नो खून 2 किलो 4 किलो बढ़ गया। और कोई आ रहा है, कोई जैसे कोई सरोकारी नहीं। अरे हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग धारणा का प्रयत्न करो, अपने आप को सम बनाने का प्रयत्न करो।
ये सब जो बीच में हमारे घुसते हैं, इजाजत मत दो। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। आज बात बात में, चाहे सेवा के अंदर में, हम लोग तैश खा जाते हैं। जैसे कल संकल्प आ गए, पीछा देर करवा लो, यहां करने दरकार। भाई आवाज नीचे नहीं कोई बात की जा सकती है, तैश की क्या जरूरत? हम सेवा के निमित्त ही तो बात कर रहे हैं। भाई आज इससे नहीं हो रहा, आप बढ़ के कर लो ना भाई, आपको सेवा करने के लिए मनाही तो नहीं। सबको हक है, ये मालिक का दरबार किसी एक का तो नहीं। कोई आगे बढ़े, पहल तो करो। आज मालिक के साथ जुड़ते हैं, हमें खूबियां दिखनी चाहिए, न कि बुराइयां। हम अपने आप को मक्खी क्यों बनाते हैं कि जहां गंदगी देखो वहीं जाके बैठो? अपने आप को भोरा बनाओ ना, कि जहां खुशबू देखो, फूल देखो, वहां जाके बैठो। ये फर्क तो होना चाहिए, सत्संगी है। हम तो सब जानते हैं कि हम सब में बुराइयां हैं। कोई एक तो हाथ उठा के बोलो कि मेरे में नहीं। हम यहां मालिक के दर तक अपने आप को पहुंचाते हैं, अपनी उन बुराइयों से निजात पाने को, छुटकारा पाने को, न कि दूसरों की बुराइयां देख करके उनको और अंतर समाते चले। ये व्यवहार मेरा नहीं। जो जैसा है वो अपनी सोच। हाँ, किसी में अगर मुझको अच्छाई दिखती है, मैं भी प्रयत्न करूं कि वो गुण मेरे में आ जाए। बल्कि मालिक के वचन के अनुसार अगर गुण भी देखना है तो अपने गुरु के देख, किसी और से नहीं। अगर मैं इसके गुण देखने चला गया और इसके मेरे गुण की जगह मुझे इसका अवगुण दिख गया, तो गुण तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अवगुण जरूर मेरे अंदर होगा। और ये मैं अपने अंदर एंटर किसी को नहीं दे सकता। ये इजाजत नहीं दे सकता कि बिना मेरी आज्ञा के कोई मेरे अंदर समा जाए ना। अब तो हर वक्त क्या बोलते, चाक चौबंद, या यही बोलते ना शब्द, बस। और जो अंदर हैं, जैसे आतंकवादियों को मारने के लिए घेर करके मारा जाता है, मारो, टारगेट कर, निकाल रहा। ये अतिक्रमण अब हम नहीं बर्दाश्त करते। सारी जिंदगी सत्संग करते हैं, फिर भी हम इन्हीं को निमंत्रण दें, यह शोभा नहीं देता और अच्छा भी नहीं अपने लिए कि कोई भी हमारे घर में घुसावे और हमारे घर को तहस नहस करके बर्बाद करके निकल जाए और हम खड़े तमाशबीन बन के देखते रहे। क्या कोई आप अपने घर में ऐसा माहौल समझ सकते हो? अरे एक को दिल्ली घुस जाती है, उसको डंडे लेकर अपन भागते, बाहर करने का प्रयास करें, दुत्कारते रहते हैं, निकल बाहर कर। और इनको निमंत्रण दे दे के बुलाते हैं, और मेरे घर को लूट लो, किसी भी अंग को। घर में एक एक चीज की संभाल के लिए हम जगह जगह कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था करते हैं। चींटी आती है तो चींटी के लिए करते हैं, चिलचट्टे आते हैं तो उनकी व्यवस्था करते हैं, बिल्ली चूहे आते हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। और इस हमारे स्तन रूपी घर को दीमक की तरह ये विकार चाट रहे हैं और हम बेफिक्र होकर के गहरी नींद सोते रहते हैं।
कि अंतर के अंतर पूरा हमें खोखला कर डाला, कि जहां नाम समाता ही नहीं, टिकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं। इस चीज का होश तो अपन को करना चाहिए कि आज सारी जिंदगी अपन नाम जपते जा रहे हैं, आज वो कहीं हमारे अंदर ठहरना चाहिए था, यानी वो गुण करना चाहिए था, और नहीं हो। कारण तो तलाश करो, और कारण तलाश करें तो ये सारी बातें सामने आएंगी, निष्कर्ष निचोड़ सामने आ जाए, शायद फिर चेत जाए, और जो हमारे अंदर ये घुस करके अवैध कब्जा जमा रखा बाहर निकालने का प्रयत्न। तुम दूर से चल कर आए, तुम दूर से चल कर आए, अब क्यों ऐसी जैसा देखा होगा, लोग बात लोग खेती करते हैं, खेतों के बीच में एक हंडिया के ऊपर में नाक नक्श बना करके उसके ऊपर एक कपड़ा डाल करके क्यों टांग देते हैं? जानवरों से उस खेती को बचाने के लिए, कि जानवर भ्रमित हो जाए कि इंसान खड़ा है और नजदीक ना, यही तो मतलब होता है। हमें अपने गुरु स्वरूप का साथ क्यों गहाया जाए? क्या उस स्वरूप के जरिए हमें अपनी सुरक्षा नहीं समझना है, जो हम उसको हमेशा सन्मुख रखते हैं? जैसे हंडिया टांगी जाती है, हम अपने गुरु के थंब को लगा दें वहां पर, कि उसको देख करके अपने आप ही जो बेदखल कि काम, कि क्रोध, कि लोभ, कि मोह दसते चले जाते हैं, अपने आप दूर भागे, यहां तो गुरु है, मेरा काम नहीं। और ये भागते हैं, डरते हैं। इनका धावा तभी पड़ता है जब आप अपने आप को उनसे, यानी अपने गुरु से अलग कर लेते, तब ये जोर दिखाते हैं। जिसके लिए अपन कड़ियां पढ़ते हैं कि यहां दूत दिखावे जोर घना और इंद्री नाच नचावे मना। मालिक की शरण से अपने आप को दूर डालो, चाहे स्वरूप चाहे नाम, फिर देखो ये अपने ढंग दिखाते हैं, अपने रंग में हमको रंग लेते हैं, और ये बढ़ चढ़ के हम अपनी स्वीकृति देते हैं, यानी उसमें कहीं चाह बनाते हैं। अब समझना तो अपने आप को है, जतन मालिक देता है, साथ मालिक देता है कि आप ऐसे ऐसे करो, और ये करना तो हमें ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आज तक जो किया देख लो उसका नतीजा क्या होगा। जैसे अभी बात की, सारी जिंदगी नाम लेते गई थी, आज ये अपनी जिंदगी देखी, बचपन से वही नाम, लेकिन टिकता ही नहीं। टिके तो कहां से टिके? कभी कोई सा हम घसीट ले जाता है, कभी कोई सा हम घसीट ले जाता है। जो जितना कुछ कमाते नहीं उससे कहीं अधिक खर्च कर डालते, इसलिए हालात जस के तस। इसलिए कहीं हमको अपने आप को संजोना है, यानी अपनी सुरक्षा स्वयं। जल्दी से काज संभालो, जल्दी
जीवन मोरे आधारा, मेरा जीवन मोरे आधारा, जैसे सीपी पाते नियारा, जैसे सीपी पाते नियारा, मोका नाम जमाओ, मोका नाम जमाओ, मेरे जी
भागे ओठ मेरा
विश्व तुम्हारे हाथा तुम चाहो करो सनाथा तुम चाहो करो सनाथा अब कहलग करो पुकारी अब कहलग करो पुकारी हारे हारे अब हारी हारे हारे अब हारी दाता दीन दयाला दाता दीन दयाला स्वामी करो निहारा स्वामी करो निहारा आयत के धारी आरत के धारी तुम राधा स्वामी सब पर भारी तुम राधा स्वामी सब पर भारी दूर से चल कर आए दूर से चल कर आए क्यों ऐसी देर लगाए क्यों ऐसी देर लगाए लेकिन कहते हैं कि ये विकार बड़े जोर के साथ होते हैं और जीव इनके आगे हताश हो जाता है और ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, चलते हैं। हम लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अगर सही में अगर चाह लें तो क्या ऐसा है कि ये जबरदस्ती हमारे साथ कुछ भी करके निकल जाते हैं? आज जैसे देखो इंसान खूंखार से खूंखार जान शेर कैसे इशारों से नचाते हैं। नचाते हैं। जब एक इंसान एक शेर को अपने इशारे पर नचाता है तो हम क्या इन विकारों को अपने अनुसार अंदर घुसना कि नहीं घुसना इसका निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन जैसे वहां महारत हासिल करनी पड़ती है तब जाकर के वो काबू में आता है और तब जाकर के वो अपने अनुसार उससे करता है, नाच करता है। हमें भी तो सत्संग में मालिक यही महारत देते हैं कि हम अपने अनुसार अपनी जिंदगी के साथ क्या उस दक्षता को ग्रहण करना
उस लियाकत को हासिल करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब तक उस दक्षता को ना हासिल करें तब तक ये ऐसे हमारे इस घर को तहस नहस बिगाड़ धराशायी करते रहेंगे और हम खड़े होकर के तमाम चीजों को अफसोस दर्शाते हैं कि ये क्या हो कैसे हो गया। अरे हमने उनको अंतर घुसने दिया तो ऐसा हमारा हाल हुआ। काश पहले चेत करके इजाजत ही न देते, अपने से जुड़ने का मकसद ही नहीं बनाते। देखें क्या करते। अब जैसे आकर के कोई दो बात आपको खरी खोटी सुनाए, अब अगर आप शांत चित्त होकर के उस तरफ से अपने दिमाग को निकाल दो, एक मन में सोच कर लोगे पागल इंसान है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, अगर ये बकरा है तो बकरा है। लेकिन आपको आगे शांत है, यानी आप क्रोध अंग में अपने आप ग्रसित कर पाते हो या सुरक्षित रह पाते हो। सामने रिजल्ट दिखेगा। ऐसे कोई भी कामना के साथ भोग हमारे सामने आकर के पड़ती है, आप अपनी तवज्जो उसमें घुसाते क्यों हो? किसी भी भोग की बात नजरअंदाज नहीं कर सकते, अरुचि नहीं दिखा सकते। भोग सामने होकर के हमारा क्या कर लेंगे? जैसे आज हम लोग वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी। अब कोई मांसाहारी पदार्थ सामने पड़ा हो, हमारी उसमें रुचि होती है या अरुचि होती है, घिन आती है, क्या होता है? क्या हमारे दिमाग में उसके लिए ऐसे हमने सोच बना रखी है कि ये आहार मेरे लायक है ही, इसलिए ना तो हमारी वृत्ति जाती है और उसको देखते हैं तो एक अंदर से बड़ा विचित्र लगता है। काश ऐसे ही हम उन कामनाओं से अगर अपने अंतर को समझौती बनाकर के सोच में डाल दें तो कभी भी सामने आएंगे, अरुचि होगी और किसी को व्रत देखेंगे तो एक अंदर से उपरांत आ जाए, यानी अपने आप तवज्जो की दो उससे कनेक्ट ही नहीं होती, जुड़ेगी नहीं होती, समाल हो जाती है। ऐसे किसी भी अंग से आप अपना बचाव पहले चाहना सोच आपकी बननी चाहिए कि मैं एक सत्संग, मेरा वास्ता किससे जुड़ना किससे नहीं जुड़ना ये डिसाइड न करना। जबरन कोई ऊपर मेरे पे थोपे या जबरन मेरे अंदर कोई प्रवेश करे, मैं ही जाऊंगा, समाल हो गया। तो बड़ा आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग उससे कोई सरोकार ही नहीं रखना चाहते, अपने आप हमारा उधर आकर्षण बनता ही नहीं। हम जिससे चाहते हैं उधर हमारा मन जाता है और हम आकर्षित होते हैं, बस उसको परिवर्तित करना है। और वो सीख हमको सत्संग से मिलती है कि ये सार है, ये असार है, ये हमारे लिए उचित है, ये अनुचित है। अब इसका डिसीजन जब मिल जाता है, हमें समझ आ जाता है, तो फिर झिझकना है, तवज्जो उधर से हटा कर मालिक से अपने आप को जोड़ना। बार बार